what Donald Trump has in mind. More chaos, more division. Everything Kamala says is a lie. Trump was fired by 81 million people. They're the threat to democracy. Donald Trump did this. Donald Trump did that. Because we're winning. We're winning. We are winning. We're ready to win! दोस्तों, इलेक्शंस तो ऑलमोस्ट हर देश में ही होते हैं और यही इलेक्शंस उस कंट्री का आने वाला फ्यूचर भी डिसाइड करते हैं। लेकिन कुछ इलेक्शंस ऐसे भी होते हैं कि वो पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करते हैं और यूएस इलेक्शंस उनमें सबसे आगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा पूरा पर्पस ही यही होगा कि यूएस इलेक्शंस को हम पूरा ब्रेक डाउन करें, इस इलेक्शंस को समझें कि ये वर्क कैसे करते हैं, इनमें पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, कौन कौन इसमें कंटेंडर है, क्या क्या पार्टीज की आइडियोलॉजीज है जो फाइट में है, उनके इश्यूज क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पूरे इलेक्शन रिजल्ट का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सबसे पहले कोशिश करते हैं इस पूरे इलेक्शन को ब्रीफली समझने की, ये वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पे इलेक्शंस बेसिकली एवरी 4 इयर्स होते हैं और हर कैंडिडेट 4 साल से ज्यादा एक टर्म नहीं रह सकता प्रेसिडेंट। एक कैंडिडेट अपनी पूरे पॉलिटिकल करियर में मैक्सिमम 2 टर्म्स रह सकता है। तो बेसिकली 8 साल से ज्यादा कोई भी पॉलिटिशियन यूएस में प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। इसके साथ ही वहां पे हम पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर अगर समझे तो अमेरिका एक टिपिकल 2 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है, जहाँ पे 2 मेन पार्टीज हमेशा फाइट में रहती हैं, एक है डेमोक्रेट्स और दूसरे हैं रिपब्लिकन्स। और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज है, फॉर इंस्टेंस ग्रीन पार्टी, लिबर्टेरियंस, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी, नेचुरल लॉ पार्टी। लेकिन ये सारी पार्टीज मेन पार्टीज नहीं है, तो इसलिए इनको थर्ड फ्रंट माना जाता है। तो अगर मेन राइवल्स की बात की जाए इस पूरे इलेक्शन में तो वो हमेशा डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ही होते हैं। अब दोनों पार्टीज को हम थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि इनके आइडियोलॉजिकल स्टांसेस क्या है। सबसे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी को समझने की कोशिश करते हैं। ये पार्टी बेसिकली एक लिबरल स्टांस वाली पार्टी है, चाहे वो सोशल इश्यूज हो या इकोनॉमिक इश्यूज हो, इसका स्टांस हमेशा माइल्ड रहता है चीजों पे और ये लिबरल थॉट के साथ आगे बढ़ती है, चाहे वो जो भी सोशल इशू हो, सिविल लिबर्टीज, सोशल इक्वालिटी, LGBTQ राइट्स, अबॉर्शन राइट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब पे इनका स्टांस माइल्ड और लिबरल रहेगा। मतलब इन अ वे ये सपोर्टिव स्टांस वाली पार्टी है। इकोनॉमी की जहां तक बात है तो उसमें भी इस पार्टी का स्टांस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है। ये लोग थोड़ा मिक्स्ड कैपिटलिज्म की तरफ इंक्लाइंड है, मतलब जो एक रूथलेस कैपिटलिस्ट कंट्री जैसा लोग अमेरिका को देखते हैं, मोस्टली परसीव करते हैं, वो इस पार्टी की आइडियोलॉजी में नहीं आता। इस पार्टी को एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अरेंज करने की कोशिश करोगे तो ये लेफ्ट ऑफ सेंटर ही जाएगी। पार्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स दिए कंट्री को, जैसे फॉर इंस्टेंस फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, कैनेडी, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, ओबामा और फाइनली जो बाइडेन। अब बात आती है रिपब्लिकन्स को समझने की। ये पार्टी बेसिकली अगर आप इसको समझोगे तो आज की डेट में ये बहुत ही एक कंजर्वेटिव और बहुत ही रिजिड पार्टी है अपनी आइडियोलॉजी को लेकर। इस पार्टी के बहुत सारे स्टांस बिल्कुल अपोजिट हैं जो डेमोक्रेट्स के हैं। फॉर इंस्टेंस ये लोग फ्री कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, गन राइट्स को ये लोग फुल फेवर करते हैं, डेथ पेनाल्टी को ये लोग सपोर्ट करते हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज सच एज इलीगल इमिग्रेशन, अबॉर्शन जैसी चीजों के ये लोग बहुत अगेंस्ट हैं। इस पार्टी ने भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स अमेरिका को दिए हैं, फॉर इंस्टेंस आइजनहावर, रिचर्ड निक्सन, रोनाल्ड रीगन, बुश सीनियर, बुश जूनियर एंड फाइनली 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प। अब थोड़ा इलेक्शन इश्यूज पर भी नजर डाल लेते हैं कि इस पूरे यूएस इलेक्शंस में मेन इश्यूज होते क्या क्या है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो ऑलवेज एवरग्रीन रहते हैं, फॉर इंस्टेंस हेल्थ केयर, इमिग्रेशन, अबॉर्शन, गन लॉज, रेसिज्म एक्सेट्रा। लेकिन इस पर्टिकुलर इलेक्शन में कुछ स्पेसिफिक और रेलेवेंट इश्यूज भी हैं, फॉर इंस्टेंस इकोनॉमी। यूएस इकोनॉमी एज ऑफ टुडे कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। कंट्री में इन्फ्लेशन काफी ऊपर जा चुका है, एट द सेम टाइम लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी भी अफेक्ट हो रही है, टैक्सेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं इन्फ्लेशन के चलते हुए। तो ये सारी चीजों से पब्लिक बहुत परेशान है। उसके साथ ही कंट्री का जो फॉरेन पॉलिसी स्टांस है, फॉर इंस्टेंस रशिया यूक्रेन इशू पे हो गया या इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पे, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है इस बार इन इलेक्शंस में। तो आपके पास वो एवरग्रीन इश्यूज तो हैं एक साइड, उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक रेलिवेंट इश्यूज भी हैं जो इस बार के इलेक्शंस को बहुत अफेक्ट करने वाले हैं। हमने पार्टीज भी जान ली, इलेक्शन के इश्यूज भी जान लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जान लेते हैं कि इन इलेक्शंस में मेन राइवल कौन है। तो डेमोक्रेट्स की जब बात करते हैं तो वहां से कमाला हैरिस, अगर इनके बारे में जाना जाए ब्रीफली तो ये एक इंडियन अमेरिकन ओरिजिन से बिलोंग करती हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर रही हैं। ये काफी ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म को लेकर इन्होंने बहुत सारे लैंडमार्क केसेस भी लड़े और ये डिस्ट्रिक्ट अटर्नी भी रही है
कैलिफोर्निया स्टेट में। सबसे इंपॉर्टेंट, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट रोल भी निभाया है। और जहाँ तक फेमस इंडोर्समेंट्स की बात आती है, इनको जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो टेलर स्विफ्ट हो, जेनिफर लोपेज हो, लेब्रॉन जेम्स हो, अर्नोल्ड हो, मैडोना हो, सब ने अपनी बिड इनके फेवर में डाली है। ऑन द अदर हैंड अगर हम रिपब्लिकन कैंडिडेट को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही पुराने सीजन्ड बिजनेसमैन, रियल एस्टेट टाइकून, अपनी कंट्रोवर्शियल लाइफ चॉइसेस को लेकर ऑलवेज न्यूज में रहने वाले, एक बार प्रेसिडेंट ऑलरेडी रह चुके हैं और बहुत सारे लोगों के चहीते हैं। उनको एज सच एंडोर्समेंट की कोई नीड नहीं है क्योंकि उनके पास इलॉन मस्क ऑलरेडी है। ये दो तो हो गए हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स। और इसी बीच जहां तक की बात है इंडियन डायस्पोरा के सपोर्ट को लेकर, तो उनका इंक्लिनेशन थोड़ा इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। तो अब जब ये वीडियो एयर होने वाली है, अभी जस्ट यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इन रिजल्ट्स की ये है कि इलेक्शन से जस्ट पहले जो नेशनल पोल्स और रेटिंग्स थी, उसमें ये फाइट बहुत क्लोज बताई जा रही थी। इनफैक्ट एज पर दोज पोल्स एंड रेटिंग्स कमाला हैरिस के पास लीड थी। लेकिन गेस व्हाट रिजल्ट में क्या हुआ? ट्रंप की कॉम्प्रिहेंसिव और डिसाइसिव विक्ट्री हुई है। अब ये जो हमारे सामने है, ये पूरा इलेक्टोरल मैप है यूएस का, एज पर जो भी फ्रेश रिजल्ट्स आए। और इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम सम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स, लगभग एक रेड डोमिनेशन आपको पूरी कंट्री वाइड दिखता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, अमेरिका में 7 स्टेट्स जो हैं जिनको स्विंग स्टेट्स बोला जाता है, जो हमेशा रिजल्ट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस बार उन सारे स्टेट्स में लगभग ट्रंप ही जीते हैं। तो ये दिखा रहा है कि रिपब्लिकन वेव इज स्टिल देयर। तो आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसके पीछे पूरी वीडियो बनाई हमने कि इस पूरे इलेक्शन का, और अब चूंकि ट्रंप आ चुके हैं पावर में, इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है लॉन्ग रन में। क्या इंडिया के लिए यह बहुत अच्छा होगा या कुछ रिपरकशंस हो सकते हैं? बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर ट्रंप पावर में वापस आते हैं तो जो आने वाला फ्यूचर है इंडिया के लिए वो एक मिक्स्ड बैग होगा। मतलब उसमें कुछ अच्छी चीजें भी होंगी इंडिया के लिए और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कुछ एरिया जैसे डिफेंस कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इंडिया की, इन सारे एरियाज में इंडिया को बहुत सपोर्ट मिलेगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। ट्रेड जैसे दोनों कंट्रीज में चल रहा है, बहुत प्रोबेबिलिटीज है कि वो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न है जो आ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इमिग्रेशन को लेकर इस पार्टी का स्टांस बहुत टाइट रहा है और H1B वीजास को लेकर भी प्रॉब्लम्स आई हैं पास्ट में, उस चीज में एक प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज ये है कि दोनों कंट्रीज में टैरिफ वॉल्स को लेकर हमेशा से एक ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन रही है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर वापस आता है तो वो टैरिफ वॉर्स वाला सिनेरियो वापस आ सकता है टाइम्स। इस बार सिचुएशन होगी अमेरिका फर्स्ट, क्योंकि ट्रंप की स्टार्टिंग से ये एक पॉलिसी रही है कि वो एक ट्रांजैक्शनल लीडर है। अगर अमेरिका को कोई चीज में फायदा होगा देन ही विल गो अहेड, लेकिन किसी भी पॉलिसी में या किसी भी डिसीजन में अमेरिका के लिए कोई एडवांटेज नहीं है तो ट्रंप डजंट केयर अबाउट इट। तो आने वाले टाइम्स में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जो भी इलेक्शंस के रिजल्ट हैं और उनका इम्पैक्ट इंडिया पर कितना होगा और कैसे होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा टू ऑब्जर्व। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और प्लीज बने रहिए हमारे साथ अमेजिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।